पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस्लाम के ओरिजिन के बारे में जाना, यह भी जाना कि इब्राहिम ब्रांच क्या होती है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जाना, इस्लाम की उत्पत्ति किस आधार पर हुई, क्या रीजंस थे, कॉन्टेम्परेरी सिचुएशंस क्या थी। इन सबको स्टडी करने के बाद आज हमारी चर्चा का केंद्र जो है वो इस्लामिक फिलॉसफी होगी। ज्ञान क्या मिला प्रॉफिट को? बचपन से जो मेडिटेशन किया करते थे, खानेकाह के अंदर, हिराका के अंदर जो फाइनल मेडिटेशन हुआ, जो जिब्रेल ने उनके कान में बरसों से कहा था, वो था क्या? वो कौन सा ज्ञान था? या अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत क्या है? विच इज द बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम नियत का धर्म है। प्रॉफिट ने यही बताया। नियत के अलावा अगर नियत को निकाल दिया जाए इस्लाम से तो कुछ बचा नहीं उसमें। नियत का मतलब है एक तरीके का स्वभाव किसी भी व्यक्ति का जो सिर्फ सही करना चाहता है, गलत नहीं। पुरानी कहावत है कि जैसी नियत वैसी बरकत। नियत साफ होगी तो तरक्की होगी, नियत खराब होगी तो तरक्की नहीं होगी। और नियत के प्रिंसिपल को डाला इसलिए गया क्योंकि अरब के अंदर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। आज के समाज के संदर्भ में अगर मैं आपको इस बात को समझाऊं तो बकरीद के पर्व पर अगर आप एक बकरे की कुर्बानी देने जा रहे हैं तो बकरा 20,000 का भी हो सकता है, बकरा 2 लाख का भी हो सकता है और बकरा 2,000 का भी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे मुसलमान होंगे जिनकी बकरा खरीदने की हैसियत नहीं होगी। अगर आपने 2 लाख रुपए का बकरा खरीद के कुर्बान किया और आपके मन में नियत ये रही कि आसपास के लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र यार मुझे बहुत प्रेज करेंगे कि तुमने इतनी महंगी कुर्बानी दी, तो ऐसी कुर्बानी कभी कबूल नहीं होगी जो किसी को दिखाने के लिए की जाए। क्योंकि ऐसी कुर्बानी का कोई मतलब ही नहीं ना जिसमें नियत ना हो। और उसी जगह बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी होंगे जिनकी बकरा खरीदने की हैसियत नहीं है। अगर किसी ने आटा गूंथ करके आटे का बकरा बना दिया और अल्लाह के सजदे में, खुदा के सजदे में उसको चाकू से काट के कुर्बान कर दिया, लेकिन नियत अगर साफ रही कि या अल्लाह, हे खुदा, मेरे पास यही है, मैं यही कुर्बान कर रहा हूं तेरे लिए, तो वो कुर्बानी स्वीकार हो जाएगी, वो कुर्बानी एक्सेप्ट हो जाएगी। इट इज कॉल्ड नियत। इसलिए नियत का अर्थ है अल्लाह के प्रति वफादारी, अल्लाह के प्रति ईमानदारी, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब नजरों का धोखा है। ये बात प्रॉफिट ने जब लोगों को बताई तब जाकर के लोगों को समझ में आया कि हमें फेक रिचुअल्स, कॉन्टेम्परेरी कंडीशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ नेशंस, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक सीधे सरल रास्ते पे चलना चाहिए, मध्यम मार्ग, और खुदा को पा लेने की जरूरत करनी चाहिए। लोगों के मन में जो और भी दुश्वारियां, द्वेष भरे हुए थे, उसको भी प्रॉफिट दूर करते हैं और बताते हैं कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम 3 स्तंभों पर टिका हुआ है: रोजा, नमाज और ज़कात। और यही मूलभूत शिक्षाएं हैं, यही मूलभूत ज्ञान है।
साल में 30 दिन भूखे रहना है, उपवास रखना है। इट इज कॉल्ड रोजा। भूखे इसलिए नहीं रहना है कि भूखे रहोगे तो जन्नत मिल जाएगी। भूखे इसलिए नहीं रहना है कि कोई मिन्नत मानी है तो वो मिन्नत पूरी हो जाएगी। भूखे रहना है नियत से। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी जमीन पे पड़ेगी, इस घटना को सहरी कहा जाएगा और सहरी के साथ आपका रोजा शुरू हो जाएगा। पानी भी नहीं पिएंगे आप। और जब सूरज ढलेगा, आसमान का रंग लाल से काला हो जाएगा, तो इसको इफ्तार कहेंगे और रोजा टूट जाएगा आपका। रात को आप खा सकते हैं कुछ, लेकिन पूरा दिन भूखा रहेंगे। भूखे रहेंगे नियत से, ताकि इस बात का एहसास कर दें कि भूख क्या है। भूखे रहेंगे नियत से, ताकि किसी गरीब की भूख का एहसास कर सकें। जब भूखे रहेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, दिमाग कंट्रोल रहेगा, अच्छे विचार आएंगे और खुदा को याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। इसलिए साल में 30 दिन भूखे रहेंगे। दूसरा पिलर है नमाज। दिन में 5 बार नमाज अदा करेंगे। जैसे सनातन धर्म में दिन में 5 बार भगवान को याद करेंगे, आरती करेंगे, उसी तरीके से इस्लाम में दिन में 5 बार नमाज करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे और 5 वक्त उसको शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि उसने आपको इस जमीन पे भेजा, जिस उद्देश्य के लिए भेजा उसे मुकम्मल करना है आपको। नमाज में सजदे में जिस मिट्टी को आप चूमेंगे वही मिट्टी आपकी मिट्टी होगी। रहेंगे हिंदुस्तान में और दिल अगर आपका सऊदी अरब के लिए धड़केगा तो ऐसी नमाज कभी कबूल नहीं होगी। रहेंगे कनाडा में, दिल अगर आपका मक्का के लिए धड़केगा तो ऐसी नमाज कभी कबूल नहीं होगी। सजदे में जिस मिट्टी को चूमेंगे वही मिट्टी आपकी होगी। 5 बार खुदा को याद करेंगे। जैसे सूर्य नमस्कार में 10 पोजेज होते हैं, वैसे नमाज में भी पोजेज होंगे। अगर प्रॉपर तरीके से नमाज अदा करेंगे तो हेल्थ बेनिफिट्स आपको होंगे। वो एक तरीके का योगा है, वो एक तरीके का मेडिटेशन है, वो एक तरीके का व्यायाम है। नमाज का सही तरीका आप सीखेंगे। कुछ लोग रात की 2 बजे की नमाज ही पढ़ते हैं तो उनकी 6 नमाजें हो जाती हैं। और फिर आखिरी पिलर है ज़कात। जितना भी पैसा आप कमाएंगे साल में, उसका कम से कम 2% आप गरीबों को ज़कात के रूप में डोनेट करेंगे, दान करेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सनातन धर्म में दशांश 10% दान करना है। अगर कुछ नहीं कमाते तो कुछ नहीं दान करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ज़कात थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। लेकिन कंपल्शन नहीं है ज़कात में। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करोगे, किसी के पेट में खाना जाएगा, किसी की दुआ लगेगी, खुदा का करम आपके ऊपर होगा। तो दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ इस्लाम: रोजा, नमाज एंड ज़कात। साल में 30 दिन रोजा रखना है, दिन में 5 बार नमाज अदा करनी है, और जितना भी पैसा, जितना भी धन दौलत आप एक साल में कमाएंगे उसका कम से कम 2% दान कर दीजिएगा। ये हो गई ज़कात। तो क्या इस दुनिया में हर मुसलमान रोजेदार है जो साल में 30 दिन का रोजा रहता है? नो। क्या हर मुसलमान 5 बार का नमाजी है? नो।
क्या हर मुसलमान ज़काती है? नो। खुद कर्जे में लदा हुआ है तो ज़काती कैसे होगा? ऐसा माना गया अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट कि यदि कोई व्यक्ति नमाज, रोजा और ज़कात अदा नहीं करता तो वो अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल पाएगा, वो अल्लाह के रास्ते पर जाने से भटक जाएगा। और अल्लाह के रास्ते पर जो व्यक्ति आपको भटकाएगा, जो नियत आपको भटकाएगी, उसको कहा गया शैतान। ऐसा माना गया कि रोजा, नमाज और ज़कात आप अगर नहीं करते हो या करने में लापरवाही करते हो तो आपके मन में शैतान बैठा हुआ है। शैतान का मतलब बुरी नियत बैठी हुई है, नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है जो आपको ऐसा करने से रोकती है। हो सकता है कि आपकी संगत बुरी हो इसलिए आप ऐसा ना कर पा रहे हो सकता है कि आप बहुत हाइपोथेटिकल थॉट्स रखते हो, इस वजह से ऐसा ना कर पा रहे हो सकता है कि आपको कोई भड़का रहा हो, इस वजह से आप ऐसा ना कर पा रहे हो। तो इन्हीं सारी नेगेटिविटीज को हमने क्या कह दिया? शैतान कह दिया। आपके मन में शैतान बैठा हुआ है, और जिसके मन में शैतान बैठा हुआ है वो कैसे रसूल के रास्ते पर चलेगा, वो कैसे अल्लाह की तरफ आगे बढ़ेगा? दो ऑप्शंस आपके पास हैं अब। पहला ऑप्शन ये कि अपने अंदर के शैतान को मार दीजिए, अपने अंदर की उस नेगेटिव एनर्जी को मार दीजिए जो आपको रोजा, नमाज और ज़कात करने से रोकती है। और दूसरा ऑप्शन ये, अगर वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गई है कि आप उसे नहीं मार सकते, तो अपने सर एक इल्जाम ले लीजिए जिसे कुफ्र कहा जाएगा। कुफ्र का मतलब है ईश निंदा। यू आर नॉट ऑन द वे ऑफ द अल्लाह and the person is not walking on the proper way of the Allah has been charged as kufr। और जिसके सर कुफ्र का इल्जाम आया उसी को कहा गया काफिर। काफिर इस्लाम से निकाल दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। जिसको अल्लाह पे भरोसा नहीं, जिसको खुदा पे विश्वास नहीं, जो रोजा नहीं करता, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो ज़कात नहीं करता, उस पर कुफ्र का इल्जाम आएगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि आपने रोजा नहीं किया तो आप काफिर हो गए, नहीं। बीच में एक प्रोसेस है, शैतान को मारने का प्रोसेस, अपनी बुरी नीयत को मारने का प्रोसेस। आपके अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, जो आपको अल्लाह के रास्ते पर जाने से रोक रहा है, उसको मारने की प्रक्रिया का नाम है जिहाद। तो कर दो जिहाद, मारो अपने अंदर के शैतान को और चल पड़ो अल्लाह की राह पे। रोजे कायम करो, नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो। अगर जीत गए तो गाजी कहलाओगे, हार गए तो कुफ्र का इल्जाम आएगा, इस्लाम से निकाल दिए जाओगे, काफिर कहलाओगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जिहाद आखिर है क्या। काफिर शब्द कहां से आया, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, इट इज कॉल्ड जिहाद। और अगर आप खुद से लड़कर खुद से जीत गए तो गाजी, हार गए तो काफिर। यह महान सिद्धांत आगे चल के जिस किताब में लिखे गए वो किताब है कुरान। और जज्बे के साथ साथ नियत की बात करी गई ताकि आप अल्लाह के रास्ते पर चल सकें। अब आपको यह भी बात समझ में आ गई होगी कि इन दो बेसिक प्रिंसिपल्स को जो व्यक्ति फॉलो कर लेगा, नियत को कायम कर लेगा और 3 पिलर्स ऑफ द इस्लाम को कायम कर लेगा, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपका मन कभी भटकेगा, हो सकता है कि आपके मन में कभी बदनीयती आएगी, तो जिहाद करो,
उस शैतान को मारो, उस नेगेटिव एनर्जी को मारो और फिर से नमाज कायम करो। अरब का माहौल बदलने लगा, लोग प्रॉफिट के दिखाए रास्ते पर चलने लगे, बड़े बड़े ग्रुप्स ने हथियार डाल दिए, जिसने नहीं डाले उसके हथियार डलवा दिए गए, और आखिर में वो दिन भी आ गया जब प्रॉफिट बूढ़े हुए। हालांकि इतने भी बूढ़े नहीं कि चल फिर ना पाए, लेकिन बीमार पड़ गए। साल था 632 632 AD। तो जब प्रॉफिट बूढ़े हो गए, मोहम्मद बूढ़े हो गए, तो उनके सामने एक समस्या आई, और वो समस्या ये थी कि जिब्राइल ने उनके कान में जो कुछ कहा वो तो उन्हें पता है, और जब तक वो हैं तब तक वो ये बात सबको बता भी रहे हैं, लेकिन उनके बाद क्या होगा? अगर किसी नॉलेज को सुन करके ग्रहण किया गया है, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, अगर किसी ज्ञान को, अगर किसी नॉलेज को सुन करके सीखा गया है, इट इज कॉल्ड श्रुति। सप्त ऋषियों ने जंगल में जाकर के मेडिटेशन किया, देववाणी हुई, ज्ञान मिला, सुना, सुन के वेद लिखे, श्रुति। व्हाट इज वेदा? श्रुतियों का प्रकार है। तो प्रॉफिट ने भी तो सुन के सीखा था, वो भी तो गुफा के अंदर बैठ के मेडिटेशन करते थे और जिब्राइल उनके कान में आके ज्ञान फूंकता था। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट के जो पास जो ज्ञान है उसको भी श्रुति कह सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, और है कह सकते हैं। बट इंडिया इज अलग, सऊदी अरब अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, लैंग्वेज अलग है, खाना पीना अलग है, भाषा अलग है। तो जिस चीज को हम लोगों ने श्रुति कहा, उस चीज को अरबी भाषा में सुन्नो कहा गया। सुन के सीखा हुआ ज्ञान इज कॉल्ड सुन्नो, और जिन लोगों ने इस पर बिलीव कर लिया वो कहलाए सुन्नी। तो जब प्रॉफिट बूढ़े हुए, ये समस्या सामने आई कि सुन्नों पे बिलीव मैंने किया, सुन्नों पे बिलीव आपने किया, मेरे बाद क्या होगा? तो कंक्लूजन ये निकला कि जो ज्ञान प्रॉफिट के पास है उसको लिख लिया जाए, और लिखने के बाद एक बुक, एक किताब तैयार करी जाए, और उसी किताब का नाम आगे चल के कुरान पड़ा। प्रॉफिट पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए अरब में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश हुई जो लिख पढ़ सके, प्रॉफिट उसको बोल दें, बता दें, समझा दें और वो लिख दे। जल्दी तलाश पूरी हुई और अबू वक्र नाम के शख्स सामने आए। प्रॉफिट बोलते गए, अबू बकर लिखते गए। बहुत कुछ ऐसी भी बातें थी जो प्रॉफिट ने समझा दी, अबू बकर ने बहुत बाद में लिखी। बहुत सारी ऐसी भी बातें थी जो अलमाइटी थी, अनऑडेबल थी, जो प्रॉफिट नहीं बता सकते थे और अबू बकर ने नहीं भी लिखी। लेकिन अल्टीमेटली एक किताब तैयार हो गई जिसको कहा गया कुरान। तो व्हाट इज कुरान? कुरान इज अ टाइप ऑफ श्रुति, लाइक वेद इज अ टाइप ऑफ श्रुति। लेकिन वहां की लैंग्वेज अलग है ना, तो श्रुति नहीं सुन्नो कहेंगे। दोनों किताबें सेम है। प्रॉफिट अपनी मौत से पहले, अपनी डेथ से पहले ये क्लियर कर चुके थे कि उनके पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। पहली है रिलीजियस प्रॉपर्टी, धार्मिक सत्ता, और धार्मिक सत्ता का मतलब है कुरान। और दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टी या इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाई है। घर है, मकान है, दुकान है, बेटी है, दामाद है। अब इस संपत्ति के बंटवारे का नंबर आया। तो
तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो बेटी और दामाद को दे दी गई, लेकिन जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है वो बेटी और दामाद को नहीं दी जाएगी। और इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। मैं अपना ज्ञान अपने बच्चे को दे दूं, मेरा बच्चा उस ज्ञान को आगे बढ़ा पाए या ना बढ़ा पाए, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो प्रॉफिट इस मामले में बहुत समझदार थे। उन्होंने अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को दी जो उसके योग्य है, यानी कि अबू बकर को दी, और कहा कि मेरे बाद मेरा ज्ञान तो मेरे साथ चला जाएगा, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो सका है मैंने अबू बकर को बता दिया है, कुरान में लिखवा दिया गया है। और अबू बकर यानी कि गार्जियन ऑफ द कुरान एक पोस्ट बन रही है, एक पद बन रहा है जो प्रॉफिट के बाद इस्लाम की धार्मिक सत्ता का मालिक होगा, और उस पोस्ट को कहा जाएगा खलीफा। तो हु इज खलीफा? खलीफा इज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम आफ्टर प्रॉफिट। 632 में प्रॉफिट का निधन हुआ। इस्लाम की धार्मिक सत्ता खलीफा के पास चली गई, आर्थिक सत्ता बेटी और दामाद के पास चली गई, और इस प्रकार से इस्लाम में खलीफाओं का दौर शुरू हुआ। खलीफाओं के इस दौर में पहले खलीफा निश्चित तौर पे अबू बकर हुए। महान आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, समझदार आदमी, दूरदर्शी आदमी, भविष्य देख सकते थे। बहुत खूबसूरती से इस्लाम को चलाया, लेकिन अफसोस कि केवल 2 साल तक। 634 में अबू बकर की डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। अबू बकर अच्छी तरह से जानते थे कि अरब की जनता को, इस्लाम के फॉलोअर्स को जिस तरीके से समझा दिया जाएगा वो वैसे ही समझ लेंगे। कुरान की लैंग्वेज टफ थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वेदों की लैंग्वेज टफ थी, इसलिए निश्चित तौर पे उसके एक सरल व्याख्या की आवश्यकता थी, एक इजी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो खलीफा हैं अबू बकर, उन्होंने उसका एक रियल इंटरप्रिटेशन लिखा, और उस रियल इंटरप्रिटेशन को हदीस कहा गया। कुरान की सरल भाषा में व्याख्या को हदीस कहा गया। पहली हदीस किसने लिखी? ये खुद अबू बकर साहब ने लिखी, जो कि इस्लाम के पहले खलीफा थे। और इस महान हदीस को अहले हदीस कहा गया। कुरान के अंदर वैसे तो कोई त्रुटि नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल और एक्चुअल नॉलेज है, लेकिन लोगों को कैसे आम बोलचाल की भाषा में समझ में आए, इसके लिए अहले हदीस की रचना हो गई। तो इस्लाम को मानना, इस्लाम का पालन करना और सरल हो गया। खलीफा अबू बकर के बाद खलीफाओं की परंपरा जारी रही, और अगले 3 खलीफा, खलीफा उमर, खलीफा सुलेमान भी बहुत अच्छे खलीफा रहे। लेकिन चौथे खलीफाओं से कहानी बदल जाती है, और ये कहानी भारत आते आते बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इस्लाम के इन महान सिद्धांतों के साथ ऐसा छलावा क्यों किया गया। और यही रीजन है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम की एक गलत छवि पेश करने की कोशिश की जाती है। आज इस्लामिक फिलॉसफी में मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि फिर से कोई नया वीडियो लेक्चर लाया जाए और आगे की कहानी भी आपको समझाई जा सके। मध्यकालीन भारत के जिस इतिहास को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिक्स में ये इस्लाम की कहानी छुपी हुई है। बिना इसको समझे मध्यकालीन भारत कभी भी आपकी मुट्ठी में नहीं आ पाएगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और किसी भी डाउट के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर किसी वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।